मेरा प्रणाम। मैं दीपिका। आप सभी लोगों का आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप भी दीदी की इस मुहिम में सहायता कीजिए और जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सभी का दिल से धन्यवाद। और भूमि का भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो धौंतरी से मेरे घर तक आई है। जितना आपसे हो सकता है अपनी स्वेच्छा से मुझे पैसा डोनेट कीजिए। एक छोटी सी राशि है इसी के साथ धन्यवाद। उनके पापा फंसे हुए हैं सऊदी अरब में पिछले 8 सालों से। सत्यवादी इस मुहिम में हर एक मानव जुड़े। और भाई अब मैं भी जा रही हूँ ऊपर दादी से मिलने के लिए क्योंकि दादी ने मेरे लिए खाना बना रखा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। मेरा नाम है भूमि भौगणा और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। गाइस, आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और अभी हमारा नहाना धोना भी हो गया है और मैंने नाश्ता बना लिया है। तो अभी थोड़ी देर में नाश्ता करते हैं, उससे पहले आपको दिखाती हूँ मौसम। और मौसम भाई आज मैं आपको छत से दिखाऊँगी। तो छत पे आ गई हूँ, बाकी नाश्ता बना लिया है। ससुर जी भी थोड़ा सा काम कर रहे हैं इसलिए हम रुके हुए हैं नाश्ता करने के लिए। तो आपको दिखाते हैं भी मौसम। हाँ भाई, मौसम की बात की जाए तो सूर्यदेव बादलों में ढके हुए हैं और आसमान हो गया है काला, यानी ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमको आज किसी ज़रूरी काम से जाना है। आज हमें जाना है ज़रूरी काम से मायके, यानी मुझे अपने मायके जाना है और मेरा मायका है गुरसाड़ा में। तो अभी नाश्ता करते हैं फिर फटाफट से तैयार होकर जाएंगे। ये हमारा पूरा किचन गार्डन, ये आपको पूरा दिखाती हूँ। ये देखो, और ससुर जी वहाँ से निकाल रहे हैं गोभी। और अभी दोस्तों बज गई है 10। बाकी मायके जाने से पहले मैं जा रही हूँ ऊपर थोड़ा बाज़ार में किसी काम से, उसके बाद जाएंगे मायके। थक गए भाई चढ़ाई चढ़ के। बाकी अभी मैं अकेले जा रही हूँ बाज़ार, बाद में मेरे से ससुर जी जाएंगे गुरसाड़ा। तो दोस्तों ये है मेरा फेवरेट फूल, मुझे नाम नहीं पता इसका, आपको पता होगा तो आप बताना। ये है भाई मेरा फेवरेट फूल। और मैं अभी आ रखी हूँ मोमोज़ की दुकान पे क्योंकि मेरे को गुरसाड़ा मोमोज़ लेके जाने हैं किसी के लिए, किसी ने मंगवाए हैं। तो ये एक प्लेस है मोमोज़ की, यहाँ से लेंगे। ये भाई मैं बाज़ार से भी फ्री हो गई हूँ, बाकी मैंने सामान भी ले लिया है। तो मोमोज़ मुझसे किसी ने मंगवाए थे तो उनके लिए मोमोज़ भी ले लिए हैं और एक दो चीज़ों की मुझे फ़ोटोकॉपी करानी थी, वो भी मेरी हो चुकी है। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे, उसके बाद फिर ससुर जी के साथ जाऊंगी गुरसाड़ा, यानी अपने मायके। भाई हम गुरसाड़ा इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें दीपिका दीदी से मिलना है। बाकी दीपिका दीदी को तो आप लोग जानते ही होंगे, आजकल उनकी न्यूज़ इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है गुरसाड़ा गांव से। तो हम उनसे मिलने जा रहे हैं। प्रधान जी ने भी पूरे गाँव से थोड़ी थोड़ी धनराशि इकट्ठा कर ली है और दीदी की मुहिम में सहायता करने के लिए हम भी आज जा रहे हैं और उनको धनराशि दे के आएँगे। बाकी उनसे मिलेंगे और उनका हाल चाल पूछेंगे। तो आपको भी लेके चलते हैं। और हमारे पूरे गांव ने भाई जितनी उनसे हो सकी थोड़ा थोड़ा 200 500 जितनी जिसकी श्रद्धा थी उतनी जमा करके बाकी प्रधान जी के पास दे दी है। और प्रधान जी और मैं और ससुर जी हम जाएंगे गुरसाड़ा। और दोस्तों अभी मैं घर भी आ गई हूँ। बाकी हमें जाना है गुरसाड़ा दीपिका दीदी से मिलने के लिए क्योंकि आप सभी को पता है उनके पापा सऊदी अरब में फंसे हुए हैं पिछले 8 सालों से। वही दीपिका दीदी और श्री रोशन राठौर जी ने एक मुहिम चालू करी है जिसमें उन्हें एक बहुत बड़ी अमाउंट इकट्ठा करनी है। तो सभी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। तो प्रधान जी ने यहाँ पूरे गाँव वालों के पैसे इकट्ठे करे हैं और अभी जा रहे हैं हम गुरसाड़ा दीदी को वो पैसे देने के लिए। और अभी दोस्तों प्रधान जी भी आ गए हैं कि तैयार हो जाओ। मैं वैसे तो तैयार हुई हूँ, बस अपना बैग पैक करना है क्योंकि आज मैं वहीं रुकूंगी गुरसाड़ा। यहाँ भी ससुर जी भी तैयार हो गए हैं। हो गए तैयार अब ससुर जी? तैयार हो गए? मैंने कहा बस अब निकलते हैं। इसके बाद भाई हम चलेंगे गुरसाड़ा। बाकी ससुर जी तो नीचे से चल जाएंगे बल दीपिका दीदी के घर पे, खाली जो इकट्ठे करिए धनराशि वो दे के उसके बाद थोड़ा बैठ के फिर चल जाएंगे और मैं तो वहीं रहूँगी आज। मैं जा रही हूँ, ध्यान रखना। अब हम भी सड़की पे आ गए हैं, बाकी प्रधान जी भी आ गए हैं। और भाई मैं जब धौतरी आई थी तो मैंने पक्का सोच लिया था कि मैंने दीदी से मिलने ज़रूर जाना है। तो अभी सब जा रहे थे तो मैंने कहा मैं भी चलती हूँ। और अभी गाइस हम भी बैठ गए हैं कार पे, बाकी सीधे गुरसाड़ा पहुँच के आपसे मिलते हैं। और फाइनली दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं गुरसाड़ा की सड़की पे। बाकी गाड़ी थोड़ा सा आगे रोक ली है और अभी हमें जाना है ऊपर दीदी के घर पे। उससे पहले भाई बीच में पड़ेगा पनियारा, तो पहले पनियारा का पानी पियेंगे क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। ठीक सामने है दीपिका दीदी का घर, चलते हैं। बाकी सब आ रहे हैं पीछे से। और अभी दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ दीपिका दीदी के घर पे। बाकी नीचे बहुत सारे मेहमान आ रखे हैं तो अभी सभी को चाय पानी पिला रहे हैं पहले, उसके बाद आपको दीदी से मिलवाऊंगी। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं दीपिका आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ और यहाँ पे उपस्थित आदरणीय प्रधान जी और उनके साथ समस्त ग्रामवासियों का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ।
और धौंतरी के समस्त ग्रामवासियों का भी दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरी इस मुहिम में मेरा सहयोग दिया और आगे भी इसी प्रकार मेरी इस मुहिम में सहयोग कीजिए। इसी के लिए धन्यवाद। चलिए आप मैसेज भी जाए कि भाई हाँ, मानवतावादी इस मुहिम में हर एक मानव जुड़े और हर एक मानव अपना सहयोग और योगदान जरूर करे। धन्यवाद। और आज जो है पुनः दूसरी फेरिस्त में ग्राम पंचायत में पढ़ के उनमें नवयुवक ज़्यादा थे, कुछ लोग रह गए हैं। अभी कुछ ऐसे हैं जिनको अलग ढंग से उपदेश वापसी हेतु ग्राम पंचायत में पढ़ की ओर से हम आपको इस स्वरूप कि आपके पिताजी शीघ्र अतिशीघ्र जो है स्वदेश वापसी करें, ये कामना हम भगवान नागराज, भैरव देवता और सभी देवताओं से करते हैं। हेलो दोस्तों, तो अभी मैं आ रखी हूँ दीपिका दीदी के घर पे। इनको तो आप सभी जानते ही होंगे, आजकल इनकी वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है। तो मैं यहाँ आ गई हूँ धौतरे से दीदी की हेल्प करने के लिए, और अभी सारे धौतरी वासियों ने भी पैसे इकट्ठा करके दीदी को दे चुके हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप भी दीदी की इस मुहिम में सहायता कीजिए और जितना जिससे हो सके उतने पैसे आप दीदी के इसमें भेज सके। तो मैं यहाँ पे लगा दूँगी QR कोड वगैरह, बैंक डिटेल्स दीदी की। बाकी दीदी से पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम और आप सभी भूमि के ब्लॉग के जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सभी का दिल से धन्यवाद। और भूमि का भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो धौंतरी से मेरे घर तक आई है। मैं आप सभी लोगों से एक ही विनती करूँगी कि मेरी जो ये मुहिम, मैंने जो अपने पापा की वतन वापसी के लिए जो मुहिम शुरू की है, उस मुहिम में आप सभी लोगों का योगदान मुझे चाहिए। और जितना आपसे हो सकता है अपनी स्वेच्छा से मुझे पैसा डोनेट कीजिए और मेरी इस मुहिम को और आगे लोगों तक पहुंचाइए, ताकि और लोग भी इस मुहिम में जुड़ पाए और अपना सहयोग दे पाए। इसी के साथ धन्यवाद। और भाई अब मैं भी जा रही हूँ ऊपर दादी से मिलने के लिए, क्योंकि दादी ने मेरे लिए खाना बना रखा है। तो अभी हम दीपिका दीदी से तो मिल ही गए होंगे। और भाई मैं आपसे बहुत ज़्यादा निवेदन करती हूँ कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं उतना कीजिए। मुझे मेरी मौसी मिल गई हैं। मौसी प्रणाम। ठीक है, परसी आए। हेलो गाइस, ये मेरी दादी जी हैं। यहाँ भाई दादी ने मेरे लिए इतनी अच्छी दाल और भात बना रखे हैं। और अभी दोस्तों मैंने दादी के हाथों का भात दाल भी खा लिया है और भाई इतना स्वादिष्ट शोर था कि क्या ही कहना। और अभी हम आ गए हैं छत पे, बैठ गए हैं और थोड़ा सा आराम करते हैं। यहाँ पे बारिश भी होने लग गई है। यहाँ भी चाचा ने देख लिया था कि बारिश हो रही, तो चाचा सारा मतलब जो न्यार होता है गाय का, तो वो सब साफ कर रहे हैं। बरखा लगा तो तो अभी भाई हमने खाना भी खा लिया है और यहाँ चाचा भाई न्यार साफ कर रहे हैं। गाइस मेरी प्यारी दादी हैं, तुम प्यारी ठीक नहीं मैम। देखते ही देखते इतनी तेज बारिश लग गई है। और भाई ठीक सामने के पहाड़ देखो भाई, पूरा सफ़ेद हो चुका है, कोहरा ही कोहरा हो रहा है। और मैं भाई सो के उठी, इतने में देखा तो धूप आ गई है और सूर्यदेव भी आ चुके हैं। तो यहाँ पहाड़ों के मौसम को तो क्या ही कहना, एक पल में बारिश और दूसरे ही पल में यहाँ धूप आ चुकी है और सूर्यदेव भी आ गए हैं। और यहाँ भाई पूरी छत सूख चुकी है जितनी भी गीली हुई थी। फिर दादी ने गाय भी निकाल दी है बाहर, क्योंकि शाम हो चुकी है और शाम के बज रहे हैं अभी 4। दादी ने यहाँ गाय को घास भी दे दी है। नहीं दादी बताओ कुछ। हेलो गाइस बोल। हाँ कोई बात नहीं। तगड़ियों जरा यो हमारी पहाड़ की संस्कृति छन और हमारे जो गौ माता यहाँ पर यहाँ घास अपड़ो खान लगी छे और हमारे दादी जी ये खामंग छे। और मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करी छन कि एक चाय गिलास भी ले जाओ, लेकिन गिलास चाय तो मैं बोलती रहेगी छे। और ये हमारी नंदी महाराज जी छे, ये भूमि जो उत्तराखंड की संस्कृति, लोक गायक भी हैं, साथ में गाना भी बहुत जबरदस्त अच्छे से बनाते हैं। और अभी दोस्तों हमने चाय भी पी ली है, बाकी दादी ने गायों को भी बाहर निकाल लिया है। ये हमारी गाय और यह है उनका बछड़ा। साथ में भाई दादी ने यहाँ धुआं लगा दिया है जिससे गायों को मच्छर ना काटे बिल्कुल भी। बाकी गाय को दे दी है भाई घास। ये गोभी ससुर जी ने दिया, ये गोभी देखो भाई कितनी छोटी छोटी है, क्योंकि अब उबनी बंद हो गई है ना। और अभी यहाँ भाई सामने देखो कुछ दिख भी नहीं रहा है, इतने पहाड़ सारे सामने हैं और सारा भाई कोहरे से पूरा सफेद चादर हो गई है। ठीक सामने देखो यहाँ
जहाँ इतने सारे पहाड़ दिख रहे थे थोड़ी देर पहले, वहाँ इतना ज़्यादा कोहरा हो गया कि सामने कुछ भी नहीं दिख रहा है, सारा सफ़ेद सफ़ेद हो गया है, ये देखो। और भाई धूप के बाद फिर से बारिश हो गई और सारा सफ़ेद सफ़ेद हो चुका है, कोहरा कुछ भी नहीं दिख रहा है। बाकी भाई दादी अभी गायों को अंदर ले जा रही हैं क्योंकि बारिश पड़ने लगे हैं। और भाई मैं अभी जा रही हूँ सब्जी काटने के लिए, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा और लाइट का भरोसा नहीं है क्योंकि बारिश हो रही है। तो मैं जा रही हूँ नीचे सब्जी काटने के लिए, और सब्जी में बनेगी भी पत्ता गोभी और आलू की सब्जी। और मैंने 1-2 कमेंट्स देखे थे जिसमें लिखा था कि पहाड़ी बहुत सारा पत्ता गोभी खाते हैं, तो एक्चुअली ऐसा नहीं है। वो हमारे खेतों में उगती है, हमारी ओरिजिनल खेतों में उगती है, तो फिर हम वही खाते हैं मेनली, क्योंकि हमने उगाई है। तो उसका टेस्ट ही अलग होता है मतलब बाहर वाले से ना। लोग जैसे ख़रीद के ला रहे हैं 25-25, 30-30 रुपये के, इतने हमें घर पे इतनी सारी मिल रही है, तो हम क्यों नहीं खाएंगे, है ना। तो इसलिए बस पत्ता गोभी खाते हैं। और बाकी इसका टेस्ट जो घर वाली पत्ता गोभी का टेस्ट ही अलग ही होता है। और एक कमेंट और था कि आप माइक कब लोगे, तो एक्चुअली मैं 5K का वेट कर रही हूँ कि जल्दी से मेरे 5K करा दो पूरे। तो भाई 400 सब्सक्राइबर की और नीड है, उसके अंदर ये 5K हो जाएंगे और 5K होते ही मैं माइक खरीद लूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, तो चलते हैं, आपको भी लेके चलती हूँ। और भाई दादी बछड़े को खोल रही है। हमारे गाय वाला रूम जहाँ पे गाय और गाय का बच्चा रहता है। और ये वो कमरा है भाई जहाँ हमारी पूजा हुई थी शादी की। मेरे खाने बन रहे हैं पत्ता गोभी और आलू, मगर 5-6 दिन से हम यही खाए जा रहे हैं हर दूसरे दिन। और बाहर भाई दादी ने लगा रखा है धुआं पूरा, जिससे गायों को मच्छर ना काटे। और ये है भाई घर के टमाटर, और इतने छोटे छोटे बेबी टमाटोज कहते हैं इसे। कितने छोटे छोटे ही है दादी, छोटा छोटा नहीं है, बहुत खट्टा बना है। हाँ तो दादी बोल रही बोल कि इतने डालने खट्टा बना। हाँ ये दे भाई घर का रही है। हाँ हाँ बहुत खट्टा बना। ये तो ऐसा लग रहा है बॉल होती है छोटी छोटी, नहीं और बेस वाली वो लग रही है। मैंने बोला कि मैं इसको बारीक कर लेती हूँ, तेरे से बारीक नहीं हो रहा है, तो दादी यहाँ कोरिएंडर से बारीक कर रही है। साथ में यहाँ पे बेबी टमाटोज भी काट दिए हैं। दादी बोली तो बहुत खट्टे होते वाली है, ये भी काट दिए हैं, इतने क्यूट से लग रहे हैं मेरे को। यहाँ दादी भाई कर रही है कोरिएंडर से काम। रात का खाना हो गया है और अब बज रहे हैं रात के 8, और 8 बजे हमारा आज खाना हो गया है, क्योंकि गाँव में खाना जल्दी हो जाता है। बाकी दोस्तों अंधेरा देखो कितना हो रहा है, लेकिन बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। और अब भी बारिश हो जाएगा भाई, पूरी छत फिर से गीली हो चुकी है, और ठीक सामने पहाड़ों पे लाइट भी जल गई है। तो अभी भी हमारा खाना भी हो गया है और मैं आ गई हूँ ऊपर सोने के लिए। बाकी अभी बज रहे हैं रात के 8, और आज भाई हमारे यहाँ आने का मकसद सिर्फ एक ही था, दीपिका दीदी की हेल्प करना। तो ये पूरी धोत्री वासियों ने थोड़ी थोड़ी धनराशि 100, 200, 500 जितनी जिसकी श्रद्धा हुई उतने सब इकट्ठा करके दीदी को आज दे दिए हैं। और आप भी भाई ऐसे डोनेट कर सकते हैं पैसे। बाकी मैं स्क्रीन पे यहाँ पे QR कोड और दीदी की बैंक डिटेल्स लगा दूँगी, तो आप भी दीदी की मुहिम में हिस्सा बनिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और दीदी को सपोर्ट कीजिए। तो भाई इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और शेयर करना। बाकी मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।